हाय एवरीबॉडी, सो वी आर बैक अगेन विद बिस्मा अहमद। सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इस बार मेरा प्लान ये है कि कुछ लाइट लाइट हम क्वेश्चन पूछें, कुछ ऑफ द फील्ड, क्योंकि ऑन द फील्ड तो हमें काफ़ी कुछ पता होता है, हम उस पे एनालिसिस भी करते हैं, बात भी करते हैं टेक्निक के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के हवाले से। पर एक काफ़ी ऑफ द सीन और बिहाइंड द सीन काफ़ी कहानियाँ चल रही होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं और सारा कुछ करते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी क्रिकेट फील्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा है, प्लेयरों को पास से भी देखा है कि बिहाइंड द सीन्स उनकी क्या मेंटल हेल्थ होती है, जो क्या कैसे प्रेशर डील करते हैं। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हाउ यू रेट मेंटल हेल्थ को, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने प्लेयरों को बिहाइंड द सीन्स भी देखा है, लॉर कलंदर के साथ, पेशावर जल्मी के साथ, फिर क्रिकेट गिफ्ट पे भी काम किए और एज अ प्रेजेंटर भी। सो आप कैसे देखती हैं एज अ प्लेयर मेंटल हेल्थ को, आप कैसे डिस्क्राइब करती हैं? उस्मान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा बुलाया अपने चैनल पे और आई होप आज हमारा कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर होगा। लास्ट टाइम थोड़े से कनेक्शन के इश्यूज आ गए थे। और मेंटल हेल्थ पे तो हम जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करें, जितना ज़्यादा फोकस करें उतना कम है। सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ही नहीं बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी में भी इसकी बे इंतहा इम्पोर्टेंस है। और आई थिंक इस चीज़ को, मतलब मेंटल हेल्थ को, हम इतना ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। उसको मतलब अंडर द रग हमेशा से प्रेशन किया जाता था कि इसको इतना ओपनली डिस्कस ना किया जाए। किसी को अगर कोई इशू होता था तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए। और मतलब इफ़ आई फॉर इंस्टेंस वाज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो किसी की हेल्प मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक स्टिग्मा सा मेंटल हेल्थ के साथ अटैच्ड है, आज दिन तक अटैच्ड है। और जब आप इस पूरे सिनेरियो में इंट्रोड्यूस करा देते हैं स्पोर्ट, क्रिकेट फॉर इंस्टेंस, और क्रिकेट के साथ जितने सारे फैक्टर्स और एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें फैंस का परफॉर्मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है परफॉर्मेंस का, वो आप इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स, कंसिस्टेंसी और द रेस, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ज़रा सा भी अनफिट होता है, मेरी परफॉर्मेंस ज़रा सी भी ऊपर नीचे होती है, तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी टर्न का, अपने चांस का। तो वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है जो एक प्रेशर बिल्ड करती है, उससे परेशानी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पे एक किस्म का बहुत सिवियर किस्म का प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। उसमें कभी कभी आप उसको स्ट्रेस को ज़्यादा ले लेते हो, एंग्जाइटी आप में ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी स्ट्रेस और एंग्जाइटी थोड़ी से आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो बहुत मतलब जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं पूरी दुनिया के, वो इस तरह के प्रैक्टिसेस यानी मेडिटेशन वगैरह और भी इस तरह के काफ़ी प्रैक्टिसेस कराते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इवन इफ़ यू नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, लेकिन आपकी क्रिकेटिंग जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड स्किल सेट एनी मोर, कि आपको अच्छे से बल्ला घुमाना आता हो या अच्छे से बॉल डालनी आती है और फील्डर आप अच्छे हो। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है ना, आपके दिमाग और उसके लेवल और उसकी मतलब प्रेजेंस आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड डिस्कस मोर ओपनली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, इंट्रोड्यूस करा रहा है। इनफैक्ट आई वाज इन टच विद डॉक्टर हु वाज हेल्पिंग द Pakistani cricket team with not their mental health issues, लेकिन with their overall state of their mind. तो वो बता रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग था। अनफॉर्चुनेटली ही वाज ओनली हायर्ड ऑन शॉर्टर टर्म। लेकिन आई थिंक अब जो पूरा सिनेरियो जिस तरह अनफोल्ड हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर और तरह तरह के एक्स फैक्टर्स आ रहे हैं, कभी किसी वायरस के शक्ल में, कभी किसी और चीज़ के शक्ल में, क्रिकेट चेंज होने वाली है, नए रूल्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स पे और प्रेशर भी एग्जर्ट होगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का बंदा इंट्रोड्यूस कराएं जो उनके साथ बैठे, डिस्कस करें, उनको बताए कि क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, ताकि आप लोगों का मतलब दिमाग ज़रा थोड़ा सा काम रहे, रिलैक्स्ड रहे। और अगर कोई किसी किस्म का इशू है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। हर चीज़ की कोई ना कोई सोल्यूशन होती है। टाइम सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, टाइम आपको सबसे ज़्यादा हील करता है। मरहम सबसे अच्छा, सबसे बड़ा टाइम है। तो कभी कभी आपका टाइम नहीं अच्छा होता, लेकिन जिस तरह बुरा टाइम लास्ट नहीं करता ना, जिस तरह अच्छा टाइम लास्ट नहीं करता, उस तरह बुरा टाइम भी लास्ट नहीं करता। तो how do you manage to hang in there while times are difficult? That's what we all need to learn. That's what the sports people need to also learn.
डेफ़िनेटली और एक और जो इश्यू है ना कि हमारी नेग्लिजेंसी है कि हमारी सोसाइटी में हमें इस पे बात नहीं करते। टू बी हॉनेस्ट पूछें, तो मैंने तो कॉलेज में आके मेंटल हेल्थ का नाम सुना है कि मेंटल हेल्थ भी यही होती है। मसला है। सो आप कैसे इस बारे में ओपनली रिएक्ट करेंगे कि ये इश्यू हो रहे हैं? पर मेरे लिए जो मुझे कन्फ्यूज़िंग चीज़ लगती है, आप बता सकती हैं, आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है। आपको कैसे आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे मेंटल हेल्थ का इश्यू है? क्योंकि आप कैसे उस्मान जैसा आइडेंटिफ़ाई आपने करेंगे बात हाँ, बोली ये ये समथिंग जस्ट स्ट्रेस, नेग्लिजेंस की बात डिप्रेशन। नहीं है। नेग्लिजेंस की बात नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ एक ताबू होता है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ ओपनली डिस्कस्ड। आपको पता है कि क्या रीज़न है? हमें लगता है कि हम लोगों अगर अगर किसी से हम पूछते हैं कि अगर आपको मतलब विज़िबली नज़र आ रहा है कि एक बंदे को मेंटल हेल्थ की उसकी अफ़ेक्टेड हो रही है, उसको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, तो जब आप उसको अपनी हेल्प ऑफ़र करते हैं या किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प को रिकमेंड करते हैं, तो वो माइंड कर जाते हैं। तो इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, इसमें एक वो जैसे मैंने पहले बताया ना, उसमें एक चीज़ एसोसिएट की हुई है पागलपन से और एक बुराई से, या मतलब उसको इतना डिप्रेशन को तो पहले कभी सीरियसली लिया जाता ही नहीं था कि डिप्रेशन भी एक कोई चीज़ होती है जो आपको इतने बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकती है कि आपकी गेम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका सुकून, आपका सब कुछ इस लेवल पे अफेक्ट कर सके कि आपको शायद किसी पॉइंट पे जाके ये लगने लग जाए कि इस ज़िंदगी से ज़्यादा आसान है मेरे लिए, मतलब आई मीन आई डोंट वांट टू से, मुझे तो वो वर्ड बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक पॉइंट पे आके अगर आपको ये लगता है कि वाकई मेरी ज़िंदगी मुश्किल है और मेरे लिए शायद मौत आसान हो, तो दैट इज़ अ वेरी 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 डेंजरस स्टेज एंड दैट्स अ वेरी 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 डेंजरस, इट्स अ किलर थॉट। और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हों, आप और मैं, उस्मान, हमारे इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपको देख के पता चल जाता है कि कोई ना कोई इशू है। और कई बार हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आई मीन आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ आल्सो। जब मैं काफ़ी टाइम के बाद किसी फ्रेंड से या किसी कॉलीग से, किसी एसोसिएट से मिली, तो मुझे लगा कि यार ये आज बंदा थोड़ा-सा या बंदी थोड़ी-सी ऑफ थी। मतलब नॉर्मली ये इस तरह नहीं होती, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कोई इश्यू होगा इनका पर्सनल या कोई प्रोफेशनल, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो वो रिज़ॉल्व हो चुका हो। कभी-कभार वो नेक्स्ट टाइम नहीं आता। तो अगर आपको लगे, मतलब समटाइम्स यू फील इट्स बीइंग टू नोज़ी, आप उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक वो बॉन्ड शेयर करते हो, इसको प्यार से बड़े सटल तरीके से पूछो कि इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? यार मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? आप मुझे आज वैसे नहीं लग रहे, वैसी नहीं लग रही जैसे आप पहले होती थी। तो इसमें कोई इसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है। आपको और मुझे अपने अंदर भी शायद आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल टाइम्स इतने चेंज हो गए उस्मान के हमारी ज़िंदगियाँ, कोई ऐसा शख़्स शायद ना हो जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ़ जीता हो। तो कोई ना कोई, कहीं न कहीं हम सब डिप्रेशन से गुज़रते हैं, डिप्रेशन से डिप्रेस होते हैं, किसी किस्म की हमें एंग्ज़ायटी होती है। कई लोग वो छुपा लेते हैं अच्छे से, कई लोग वो दिखा देते हैं, कई लोग वेंट आउट कर देते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमने सब कुछ अपने अंदर रखना है, और वो वेट करते हैं, एक पॉइंट पे आके उनका थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है, फिर वो भी कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं। इसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। अ, एक एज़ एन इंडिविजुअल आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा अपने अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना। आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, आपके पास कोई तो 1 या 2 लोग तो ऐसे होते ही हैं जो आपके बिल्कुल इनर सर्कल्स में आते हैं, जो आपको करीब से जानते हैं, जो आपको देखते आ रहे हैं, जो 1 मिनट में बता सकते हैं कि यार दिस पर्सन डज़ नॉट लुक नॉर्मल, मतलब जैसे ये यूजुअली होते हैं वैसे अब ये नहीं है। उन लोगों का ज़्यादा काम है कि वो जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऑफ़र करें, बहुत ज़्यादा रीअश्योर कराएँ कि देखिए हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा बड़ा मसला नहीं होता कि आप कहीं जाके कोई बड़ा स्टेप लेने का सोच भी सको। स्टेप लेना तो दूर की बात, सोच भी सको। हर बंदे के ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास सेट ऑफ इश्यूज़ ना हो। और हर मसले का, सबसे मज़े की बात ये है कि हर मसले का, हर बड़े मसले का, छोटे मसले का सॉल्यूशन है। तो आई थिंक स्पेशली आजकल जब टाइम्स इतने टफ हो गए, इतने डिफिकल्ट हो गए, हमें चाहिए कि हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड करें। हमारे इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करें और उनसे बात करें। आई थिंक टॉकिंग इट आउट एंड टॉकिंग टू पीपल, टेलिंग देम दैट अगर उनका कोई इश्यू है तो वो आपके साथ एक सीक्रेट रहेगा, आप कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे किसी के इश्यू को, और उनको कंफर्ट करें जिस तरह भी कर सकते हैं। अपने हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी करे ना अपने नियर एंड डियर वंस के, मतलब मैं हम कह देते हैं कई बार हम भी मतलब केयरलेस हो जाते हैं, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू डू। डेफ़िनेटली और वो कुरान मजीद की आयत भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सो हमें ये एक आसानी सेट है, मार्क रखना बिल्कुल। चाहिए कि आज अगर मैं मेंटल हेल्थ या कुछ ऐसा सफ़र कर रहा हूँ तो ये डेफ़िनेटली इसका एंड होगा और उसके बाद में जो है ना
इस सारे प्रोसेस से निकलूँगा। आई थिंक फॉर मी जो ये चीज़ें ख़ास करती हैं शायद वो बबल में रहने से करती हैं। जब सम टाइम आप एक अपने बबल में रह रहे होते हो, जब आप चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको डिफरेंट एक तरह से होता है। पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किए हैं कहीं से ट्रेनर्स हैं, वो कहते हैं 35 के बाद भी मेंटल हेल्थ के इश्यू होते हैं, 45 के बाद भी होते हैं। तो मुझे ये उस लगा कि ये वक़्त आपको लाइफ़ में किसी टाइम भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई मैं तो मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, लेकिन इसमें एक चीज़ साफ़ है कि बहुत यंग लोगों को भी होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये मिडल एज पीपल को भी होते हैं, ये एल्डरली पीपल को भी होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप एक ऐसा मसला है जो कि आपको लगे कि शायद ये बूढ़ों में ज़्यादा कॉमन है, ये जवानों में भी बहुत कॉमन है, ये यंगस्टर्स बच्चों में भी बहुत कॉमन है। और ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफ़िक मतलब लड़के हैं, आदमी वैसे जो ओवरऑल स्टडी है उसमें ये कहा जाता है कि जो औरतों की प्रोपोर्शन है डिप्रेशन की वो ज़्यादा हाई है, लेकिन अब ओवर द इयर्स आदमियों में भी डिप्रेशन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। और इस पे मैं लड़कों और लड़कियों की बात की तो देयर इज़ वन थिंग दैट आई रियली वांट टू पॉइंट आउट, और वो ये है कि हमारे इंडियन पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारे कल्चर्स में ये सोचा जाता है कि एक लड़के के लिए, एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए डिप्रेस होना या सैड होना या दुखी होना या रोना भी मतलब एक अच्छी चीज़, एक अच्छी या अच्छा साइन नहीं समझा जाता। ये शायद वो जो कहते हैं ना मर्दानगी में कमी, वो उसका एक साइन सब। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट, इट्स रबिश। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब मैं तो एटलीस्ट उन सब लड़कों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करती हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और अगर आपके अंदर कोई भी इमोशंस है, उसको दिखाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंस्टेड कि आप उसको बॉटल अप करके रखते रहें, फिर एक ही दम इतना प्रेशर बन जाता है कि वो फट जाता है। तो रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, इफ यू आर गोइंग थ्रू इश्यूज, हर इंसान इश्यू से गुजरता है। मैं वही, आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान में भी मेंशन है, तो ऐसा ही है। और मतलब आप जिस मर्जी एज ब्रैकेट के भी हो, फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब इवन वेदर यू गर्ल और गाय, इफ यू कैन हैव इश्यूज, यू कैन फील डिप्रेस्ड, यू कैन फील सैड, just be brave enough to and be sane enough to come and talk to a few people. कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपके बारे में जेन्युइनली कंसर्न्ड होगा और जो आपको बिठा के आपकी सारी बात सुन भी ले और आपको अच्छे से रीअश्योर भी करा दे। लेकिन मुस्कान बहुत पता है, इट्स अ वेरी डेफिनिटली सीरियस टॉपिक, और इसको जितनी जल्दी हम अपनी अपनी लाइव्स में इनकॉर्पोरेट भी करें और अपने इर्द गिर्द जितने लोग और भी हैं, हमारे पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस, हमारे कॉलीग्स जो अभी भी समझते हैं कि शायद हमें हमेशा एक चीज़ और भी लगती है कि शायद हम इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हो सकते, या शायद हम उस लेवल तक नहीं जा सकते, या शायद हमारे इर्द गिर्द ऐसा, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि डेफिनिटली आई थिंक डेफिनेटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फाइंडिंग अ शोल्डर, ऐसे शोल्डर आप फाइंड करो जिनसे आप जो बाहर जज किए आप उनसे सारी बात कर सको, जो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो और वो जज ना करें आपको कि यार आपने मिस्टेक कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, और वो गुड लिसनर होने चाहिए। तो मैंने भी देखे अगर आप किसी को मेंटल हेल्थ में एक्सपीरियंस करना चाहे, उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि वो अगर कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे लिसनर हो, उसे जज ना करो, ताकि उसे ये ना लगे यार कि मैं एक रॉन्ग बंदे से अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। जब आपने उसको अच्छे तरीके से सुन भी लिया, तो उसकी आधी जो डिप्रेशन है वो वहीं खत्म हो जाती है कि खत्म आपने हो उसकी जाएगी। सारी बात इतनी ईज़िली अच्छी तरह से सुन ली और आपने कोई अपना डिसीज़न नहीं बताया कि आपने गलत किया या ऐसे किया। तो बिल्कुल मेंटल हेल्थ काफ़ी जो हम काफ़ी एक हाइप जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डेफ़िनिटली सुशांत सिंह राजपूत की वज़ह से डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं कहीं गया था शादी पे तो वापस आया तो इट्स जस्ट लाइक शॉक फॉर मी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाहर सब कुछ अच्छा के एमएसडी मूवी इतनी ज़बरदस्त और उसके अलावा कितनी ज़्यादा जबरदस्त, अच्छी मूवीज़, और जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि वो हमेशा चेहरे पे स्माइल होती थी। स्माइल तो होती थी कैसे और आपके लिए एक भी सुकून शौक था होता था। कि ये मतलब उसके चेहरे पे हमेशा आप उसकी मूवीज में भी देखेंगे एक वो शरारती सी बच्चों वाली इनोसेंट सी स्माइल, और उसकी आंखों में भी एक चमक, और इंटरव्यूज में भी, और जो ये वैसे ही जर्नलिस्ट उनके क्लिप्स वगैरह रिलीज करते रहते थे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कभी वो जिम से आ रहे हैं, कभी वो रेस्टोरेंट से, तो हमेशा आपको एक रिलैक्स पर्सन लगते थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनके दिमाग में कितना कुछ मतलब पक रहा है, कितनी खिचड़ियाँ पक रही हैं, किस इश्यू से, किस स्ट्रेसफुल लाइफ से वो गुजर रहे हैं, क्या-क्या कुछ वो कोप करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन-कौन सी जंगें अपने दिमाग में वो लड़ रहे हैं। किसी को इस तरह आइडिया ही नहीं होता था ना। इट वाज़ अ ह्यूज शॉक फॉर मी आल्सो। आई वाज़ अ रियली बिग फैन ऑफ हिज़। मुझे उसकी स्माइल बहुत ही पसंद थी। मैंने बहुत सारे मूवीज़ तो उसके नहीं देखे, बट आई हैपेंड टू वॉच एमएसडी, द स्टोरी अनटोल्ड। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। जैसे शेन वॉटसन ने कहा कि मूवी खत्म होने के बाद हमें
आई मीन लिटरली लग ही नहीं रहा था कि ये रोल सुशांत ने प्ले किया है या वॉटसन ने प्ले किया, इतना अच्छा, सॉरी या धोनी ने खुद प्ले किया, इतना अच्छे से उसने अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लिया था। अनुपम खेर जो उसके फादर का रोल प्ले कर रहे थे इन द मूवी, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा कि वो एक कैरेक्टर में होता था ऑल थ्रू आउट द मूवी, ऑल थ्रू आउट द मूवी शूट वो अपने एमएसडी के कैरेक्टर में होता था। तो इससे हम नॉर्मल सुशांत की या नॉर्मल लाइफ की बात इतनी ज्यादा नहीं कर सकते थे कि वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आना चाहता था, हार्ड वर्कर था। फिर देन आई हैपन टू वॉच हिज मूवी राब्ता, मैंने फ्लाइट में देखी थी, तो अच्छी मिस्टीरियस मूवी थी, उसमें उसकी ही स्टूड आउट, हिज एक्टिंग स्टूड आउट, the charm that he brought onto the screen stood out for me, and absolutely shattering news when I read on Twitter कि पहले जब मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि मतलब our prayers go out to his family and to him, for a minute I thought he's sick, शायद उनको कोरोना हो गया हो या कोई इस तरह का इशू हो गया हो, but I swear जब मैंने वो लिंक खोला और मैंने ये पढ़ा तो my heart literally sank and I was like, oh my god, this life is so unpredictable, और आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कितने सारे लोग कितना सफर कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं। जैसे आपने पॉइंट आउट किया उस्मान, कभी कभी आपको लगता है कि मतलब सब कुछ है एक इंसान के पास, वो ही इज अर्निंग वेल, ही हैज अ गुड करियर, ही हैज गुड पीपल्स कंपनी अराउंड हिम, मतलब एटलीस्ट हमें तो यही लग रहा था, सब कुछ आपको लगता है कि उनकी जिंदगियों में ठीक है और हमारी जिंदगियों में इतना सब कुछ सही नहीं है। ऐसे ही होता है ना सोशल मीडिया, तो और एक कभी कभी मुझे लगता है कि फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज अ सोर्स ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हो अपने नंबर ऑफ लाइक्स को किसी और के नंबर ऑफ लाइक से, या अपने नंबर ऑफ फैंस को या सब्सक्राइबर्स को या फॉलोअर्स को किसी और से, या किसी और की लाइफ देख के, उसकी पिक्चर्स देख के वो यहाँ वेकेशन करने गए हैं या वो यहाँ मैच देखने गए हैं, मतलब जितनी सारी चीजें होती हैं हम कॉन्स्टेंटली ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हम तो कहीं कितने अरसे से कहीं नहीं गए हुए, यार दिस पर्सन इज लिविंग अ ग्रेट लाइफ व्हिच आई एम नॉट, but you really don't know what the other person may be going through, and Sushant is a very good example of this. हम लोगों को लग रहा था कि एक बंदे की बड़ी फिट लाइफ है, perfect, everything is absolutely fine, but just look what all he was going through. डेफिनेटली, और बहुत शॉकिंग और आई थिंक सरप्राइजिंग सा था कि इस शॉकिंग सरप्राइजिंग भी था। और सम अप अब ये करेंगे कि आई थिंक ये जो सारी इसके बाद जो लोगों ने बातें करना शुरू की और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे हेल्प कर मतलब अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो लोगों को भी आइडिया होगा और काफ़ी ज़्यादा और सीरियस लेंगे इसे, देन आपको जो I है ना hope रियल उस्मान, पता क्योंकि चलेगा हमारे हाँ यहाँ यार पे मेंटल एक हेल्थ ट्रेंड है, इश्यूज भी। मतलब सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रेंड है कि कुछ बड़ा ड्रास्टिक होता है फिर हम सबको होश आ जाती है एकदम कि हाँ यार ये तो काफी सीरियस इशू है, इसको तो हमने कभी, यहाँ एक फैशनेबल टर्म भी बन जाती है मेंटल हेल्थ, आजकल एक बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है, हर बंदा मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ। देखते हैं, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि हम इस चीज को वाकई इस इतने बड़े इंसिडेंट को, मतलब मैं सुशांत से कभी नहीं मिली, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं था, फिर भी मुझे इतना इतनी अजीब सी एक इतनी दुख की फीलिंग थी उस दिन भी उस रात भी, और मतलब आज दिन तक है, मैं सोच सोच के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, हमारा दिमाग कैसे चलता है, कभी इंसान को कैसे लग सकता है कि आप की जिंदगी मैं एंड कर दूं और ये मेरी जिंदगी शायद इतनी मुश्किल हो गई है कि इससे ज्यादा आसान, आई डोंट नो व्हाट प्रोबेबली गोज ऑन इन देयर माइंड, बट इट्स अ वेरी स्केरी थॉट। और आई जस्ट होप कि इसको वाकई हम इसको भी, और वो जो एक बुलिंग करने का लोगों को, हमारे यहाँ है कि सब कॉन्टिनेंट में ये भी ट्रेंड है, मैंने मोस्टली इंडियंस में पाकिस्तानीज में ये ट्रेंड देखा है कि हमें दूसरे बंदे को नीचा दिखा के बहुत अच्छा लगता है, उसके बात करने के अंदाज को थोड़ा उस पर कोई मजाक करके, उसके ड्रेसिंग के अंदाज को पे कोई मजाक करके, मतलब एंड वी टेंड टू बुली पीपल नॉट थिंकिंग कि उसको इतना इसका इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि शायद वो डिप्रेस हो जाए, शायद उसका सारी जिंदगी के लिए एक माइंड में एक चीज बैठ जाए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम हर्ट कर दें, ये सारी चीजें हम नहीं सोचते हैं जब हम किसी की मतलब बुराई कर रहे होते हैं या बैक बाइटिंग कर रहे हैं, उसके सामने उसको किसी किस्म का एटीट्यूड दे रहे होते हैं या मजाक करते हैं। आपको पता है जब लड़के, स्पेशली लड़के आपस में एक दूसरे के साथ जुगतबाजी कर रहे होते हैं तो कभी कभी काफी वो हर्टफुल चीजें कह देते हैं, और वो अपने मजाक में कहते हैं, वो नहीं सोचते कि अगले बंदे के जहन में, उसके दिमाग में इसका क्या असर हो सकता है, लेकिन उसका इस वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट the other person may think or how he may react to something we say। तो हमें सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ काइंड होना पड़ेगा, थोड़ा हाथ हौला रखे यार वेटिंग। और एंड में यही कहेंगे बिस्मा लाइव नेम का चैनल है, अब सेकंड नेम बिस्मा लाइव है, वैसे पहले बिस्मा में था, अगर कंसिस्टेंट यही नेम है तो बिस्मा लाइव चैनल का नेम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं सब्सक्राइब करें। और ये जो 2 वीडियोस हैं इसके बारे में बात करेंगे, और भी वीडियोस आएंगी। सो इसके अलावा मेरा भी चैनल है जिस पे आप वीडियो देख ही रहे हैं। उस्मान स्पीक्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
बाय बाय, अल्लाह हाफिज।